गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। तो ये बेटा आज देखिए, आज का हमारा चैप्टर नंबर 8 वाइन, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, पवन, तूफान और चक्रवात को आज हम दीपक बुक की हेल्प से हम यहाँ पे अच्छी तरह से कंसेप्ट और क्वेश्चन को रीड करेंगे। इससे पहले हमने क्लास में एनसीईआरटी की हेल्प से इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, तो अभी हम यहाँ पे दीपक जो हमारी बुक है उसकी हेल्प से इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो चैप्टर जो हमने पढ़ा था क्लास में, हमने देखा था चक्रवात कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत सप्लाई को क्या करते थे, प्रभावित। यानी हमारे जो साइक्लोन्स होते थे, जो भी अर्थ के ऊपर साइक्लोन आते हैं, तेज हवा का जो पॉइंट आता है, तो उससे हमारे फील्ड, हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, इवन हमारा जो कम्युनिकेशन है, इवन इलेक्ट्रिसिटी, सभी को क्या हुआ था, इफेक्ट। तो हमने एनसीईआरटी में बोला था कि साइक्लोन के जो बैड इफेक्ट क्या होंगे, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, परिवहन और कृषि जो है सब क्या हो जाएंगे, इफेक्ट हो जाएंगे। तो हमारे आसपास की जितनी भी वायु है वो सारी क्या करती है, प्रेशर डालती है। तो वायु जब गर्म होती है, यानी एयर जब हीट होती है, तो उसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है, प्रसारित हो जाती है, और ठंडा करने पे वो कंडेंस यानी संकुचित हो जाती है। तो पवन का जो वेग है वो बढ़ जाए तो वायु दाब क्या हो जाता है, कम। यानी वाइंड की जब स्पीड बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाता है, उसकी जो है प्रेशर कम हो जाएगा। तो स्पीड बढ़ने पर जो प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो गर्म जब वायु होती है वो ऊपर उठती है, तो जब वो ठंडी हो जाती है तो वो पृथ्वी की सतह की ओर आना, यानी अपोजिट होता है। हमने ये डायग्राम जो बनाए थे उसमें भी देखा था कि जब वायु जब ऊपर उठती है तो वो गर्म होती है, यानी एक्सपेंड होती है, और जब ठंडी हो जाएगी तो वापस नीचे की ओर आना स्टार्ट करेगी। तो गर्म वायु जब ऊपर उठती है तो उसमें जो प्रेशर होता है वो भी क्या हो जाता है, कम। इन्हें हीट करने पे क्या हो जाता है, प्रेशर कम, अभी भी हमने बोला। और हम बोलेंगे कि जब हवा ठंडी हो जाती है तो उसमें जो है दाब क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जैसे अभी ठंडी का मौसम था, हमने क्लास में भी करके देखा, तो हमारा जो वायु का जो प्रेशर है, यानी एयर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा, और वो अपने आप हमारे रूम के अंदर एंटर कर रही थी। तो जब वायु का जो प्रेशर है, एयर जो प्रेशर होता है, तो कहाँ पे ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, इससे हम बता सकते हैं। तो जो प्रेशर लगता है, तो वायु दाब के बीच जितना अधिक अंतर होगा उतना ही हमारा पवन का जो वेग है उतना ही अधिक होगा। यानी जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना हमारा जो एयर है उसका जो मूवमेंट है वो उतना क्या होगा, कम होगा। यानी हम कहें यहाँ पे 0 एयर है और यहाँ पे 100 है, तो जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। आगे कह रहे कि कोई भी जो वाइंड है जब वो मूवमेंट कर रही है तो तभी उसको हम क्या बोलते हैं, यानी एयर जो बन जाती है उसमें स्पीड आती है तो ही क्या बन जाती है, वो वाइंड यानी पवन। तो हम मानते हैं कि गर्म जो यानी हमारी हॉट जो एयर होती है और ठंडी जो एयर होती है उससे क्या होती है, हल्की। यानी एक्सपेंडेड जो एयर होगी वो क्या होगी, लाइट वेट होगी, जबकि कंडेंस क्या होगी, हैवी होगी। तो हमारा जो अर्थ है उसके चारों ओर जब हमारी वाइंड जब चलनी स्टार्ट होती है तो उसका सबसे ज़्यादा मेन रीजन क्या है कि वो डिफरेंट पॉइंट पे क्या होती है, अलग अलग क्या करती है, हीट लेके चलती। एक जैसे इक्वल हीट वहाँ पे नहीं होती। कहीं पे ठंडा इलाका है तो कहीं पे गर्म है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी है तो कहीं पे कम है। तो जल वाष्प वाली पवन वर्षा कहलाती है। यानी जिस एयर के अंदर हमारे वेपर होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, वायु कैसी रहेगी हमारी, रेन वाली। तो हमारी जिस एयर के अंदर वाटर वेपर ज़्यादा होंगे उसको हम वेपराइज यानी कहेंगे, तो एयर रहेगी हमारी मॉइस्चराइज एयर, जिसकी वजह से क्या आएगी, रेन। तो हमारा जो समर सीजन होता है उस टाइम पे हमारी जो एयर है कहाँ से कहाँ मूव की थी, तो हमने बोला था लैंड टू कहाँ जाएगी, सी की तरफ। तो हम बोलेंगे कैसे जाएगी गर्मी में, लैंड टू सी। तो ये कौन सी एयर रहेगी, मानसूनी। ठीक है, तो ये आपने इसको लेके चलना, मानसून जो हमारी क्या रहेगी, एयर रहेगी। जब में हमारा ठंड आएगी यानी ग्रीष्म काल में लैंड टू सी चलेगी, तो जब विंटर आएगी अपोजिट हो जाएगी, सी टू लैंड हो जाएगी, यानी थल से समुंदर की ओर। अभी क्या बोला था, समुंदर से थल की ओर। तो ये क्या रहेगा हमारा अपोजिट। जब गर्मी रहेगी तो सी टू लैंड चलेगी और सर्दी आएगी तो लैंड टू सी चलेगी। तो उच्च वेग जो पवन का होता है तो वायु दाब के अंतर से ही क्या बनता है, वो चक्रवात यानी साइक्लोन। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जितनी ज़्यादा हमारी एयर के अंदर स्पीड आएगी, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसी से क्या बनेगा, साइक्लोन। यानी तेज हवा होगी और उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या बन जाएगा, साइक्लोन यानी चक्रवात। तो ये सारी जो टर्म है आपने इंग्लिश में भी लेके चलनी है। और हम कहते हैं कि कई बार जब साइक्लोन्स आ जाता है तो ये जो हमारे आपदाएं हैं, यानी जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिसास्टर आते हैं, तो उससे जो है
ह्यूमन बीइंग को, एनिमल को और प्लांट को, सभी को क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, सभी के लिए डेंजर हो जाता है। 16 पॉइंट कह रहे हैं कि कई जो हमारे जो सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं या हमारे जो रडार हैं, तो उन्हीं की हेल्प से हम चक्रवात यानी साइक्लोन को क्या करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा साइक्लोन कब आएगा और कब नहीं। तो पॉइंट नंबर 17 कह रहा है कि हम अपनी इच्छा से भी यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि जैसे ही हमें पता लगेगा चक्रवात के मॉनिटरिंग साइट से, तो हम चक्रवात के आने से पहले ही हम अपनी सुरक्षा की तैयारी कर लेंगे और उससे सुरक्षा को तैयार करके हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 18 पॉइंट कह रहे हैं कि जब भी हम मानते हैं कि हमारी गिरती हुई जल की बूंदें होती हैं, उनमें भी ऊपर से तेज स्पीड से जब हवा चल रही है, तो जब वो आती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो है चार्जेस अप्लाई हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट का जो है वहाँ पे इंडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है और उसी ध्वनि को हम क्या नाम देते हैं, तड़ंदित झंझावात, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब बादलों से बिजली गिरती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गर्जना, और ये गर्जाहट क्या होती है, तड़ंदित झंझावात यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंपन। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है और उसको झंझा का नेत्र भी कहा जाता है। यानी जो साइक्लोन है वो किस सेंटर में आते हैं और ये सेंटर जो होता है बिल्कुल साइलेंट वैल्यूज में होता है और उस टाइम पे उसको हम क्या बोलते हैं, झंझा का नेत्र यानी एपी सेंटर हम उसको बोलेंगे। तो टॉर्नेडो जो है गहरे रंग के कॉपीकार बादल होते हैं। तो आप जब देखोगे घनी जो बरसात होती है तो गहरे गहरे जो साइक्लोन की फॉर्म में जब आपको बादल भी चलते दिखाई देंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, टोर्नेडो। तो हवा का जब तेज झोंका होगा, जब ब्लैक कलर का होगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे, टोर्नेडो। तो पवन का जो वेग होता है उसको मापने के लिए हमारे पास एक यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, वायुमापी यंत्र यानी एनीमोमीटर। तो ये सारे कंसेप्ट हमने क्लास में भी किए हुए, हम इसको केवल दीपक की जो बुक लाइन है उसको हम रिपीट करके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के यानी एक्सरसाइज के जो हमारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इनको हमने क्लास में भी सोल्व किया, अभी हम इसको रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ताकि आप इनको एग्जाम के लिए अच्छी तरह से रिवाइज कर लो। और नोटबुक आपकी नहीं है तो इनको अपनी नोटबुक के अंदर राइट भी कर लो। तो क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट क्या कह रहा है, वाइंड वायु है। वाइंड किस टाइप की वायु है, यानी मूवमेंट करने वाली, यानी गतिशील क्या होती है हमारी आयु। तो गतिशील क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन होगा डायनामिक। पवन पृथ्वी के ब्लैंक तापमान के कारण उत्पन्न होती है। तो ये क्या होता है, अनइक्वल जो हमारा टेम्परेचर होता है उसकी वजह से ये स्टार्ट होती है। पृथ्वी की सतह के निकट हमारी कैसी वायु होती है, गर्म, जो ऊपर उठती है, जबकि नीचे जो होती है वो कैसी होती है, ठंडी। वायु जो है अधिक दाब से कम दाब के क्षेत्र की ओर क्या करती है, गति करती है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए 2 विधियां बताइए। अभी बोला हमने, ये जो है एनसीईआरटी के थ्रू हमने कुछ जो है पॉइंट्स किए भी थे एक्टिविटी के तौर पे। तो हम देखेंगे कि हवा की गति को हमें पता लगाना है, कहाँ से हवा आ रही है और कहाँ जा रही है। तो हम सूखे पत्ते को हवा में छोड़ देंगे, जहाँ वो जाएगा उसी तरफ वो मूव करेगा, जहाँ से हमारी हवा आ रही है उसके अपोजिट वो उड़ना स्टार्ट करेगा। तो हम बता देंगे हवा किस दिशा से आ रही। या धुएं की भी गति को हम देख सकते हैं, धुआं जहाँ जा रहा होगा उसके अपोजिट से हम काउंट करेंगे कि हवा उधर से आ रही है। यानी मान लीजिए नॉर्थ से हवा आ रही है तो हमारा धुआं कहाँ जाएगा, साउथ की साइड। तो हम क्या बोलेंगे कि हवा कहाँ से आ रही है, नॉर्थ की साइड से। यानी जब धुआं दक्षिण में जा रहा है तो हवा कहाँ से आ रही होगी, नॉर्थ से। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है कि आपके 2 अनुभव बताइए, क्या बताओगे कि वायु पर जो है दाब डालते हैं। तो ये हमारी जो है यानी हवा का जो है प्रेशर होता है, हवा हर एक चीज़ पे प्रेशर डालती है। तो उसको आपने 2 एक्टिविटी की थी। पहली एक्टिविटी थी हमने गुब्बारे को फुला के देखा था, गुब्बारे में जैसे हवा भर गई तो वहाँ पे क्या हुआ था, गुब्बारे के अंदर प्रेशराइज हो गया था। या हमने खिड़की और दरवाजों के पर्दों को हिलता हुआ देखा तो वो सारा क्या है, प्रेशर है। या मुंह में हमने कागज को पकड़ के देखा था तो वो हिला था तो भी क्या था, प्रेशर था। एक मोमबत्ती को कागज के ऊपर जो है जला के हमने देखा था, कागज हिल रहा था तो भी क्या था, प्रेशर था। ये सारी एक्टिविटी हमने क्लास में की थी। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं कि आप एक भवन यानी एक घर खरीदना चाहते हो, एक बिल्डिंग खरीदना चाहते हो, तो आप कैसा भवन खरीदना चाहोगे, क्या उसमें खिड़कियां हों या नहीं हों। तो हमने किया था ये क्लास में। तो हम ऐसा ही घर खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हों, ऐसा नहीं खरीदेंगे कि जिसके अंदर कोई खिड़की ना हो। तो हम ऐसा घर नहीं खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हों लेकिन रोशनदान न हो। मीन्स खिड़कियां हो न हो बट रोशनदान वहाँ पे होना जरूरी, यानी वेंटिलेटर अच्छा होना चाहिए, चाहे वहाँ पे विंडो हो या ना हो। हवादार कमरा होना चाहिए, ये नहीं कि वहाँ पे बड़ी बड़ी विंडो या खिड़कियाँ लगी हों। तो हमने क्या करना, वहाँ पे
ऐसा घर खरीदे जिसमें रोशनदान यानी गर्म हवा हमारी जो है अंदर की बाहर निकलती रहे, ठंडी हवा हमारी अंदर आती रहे। तो जो ठंडी हवा खिड़कियों की सहायता से अंदर प्रवेश करती है। इसके अतिरिक्त जो रोशनदान होते हैं उसमें क्या होती है, हमारी हवा जो है रेगुलरली एंटर करती रहती है, रेगुलरली एग्जिट करती रहती है। इसलिए हम रोशनदान वाले यानी ये प्रॉपर वेंटिलेटर वाले हाउस खरीदेंगे, ना कि ज़्यादा खिड़की और दरवाजे वाले। क्वेश्चन 5 कह रहे हैं कि आप कपड़े के बैनरों और धातु की चादरों से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं। यानी जब हम कोई भी विज्ञापन लगाते हैं, टांगते हैं, बैनर टांगते हैं कपड़े के बने हुए, तो उनके बीच में छेद क्यों किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जब छेद होंगे तो उसमें प्रेशर कम पड़ेगा, वो वहाँ पे ज़्यादा नहीं हिलेगा, कम हिलेगा। तो वहाँ पे क्या हम मेन पॉइंट लेंगे, कम दाब के कारण हम वहाँ पे छिद्र बनाते हैं। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है यदि आपके गांव और शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। देखिए हमने इतनी अच्छी तरह से कंसेप्ट किया है, ये अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हो कि हम जो भी जहाँ पे भी चक्रवात आ रहा है तो उन हर एक प्रत्येक लोग को वहाँ पे खतरे से आगाह करेंगे, बताएंगे मौसम विभाग के द्वारा, सुरक्षित स्थान पर पहुँचाएंगे, पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे, खाने की वस्तुएं देंगे और प्राथमिक यानी फर्स्ट एड भी उनको सप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 7 कह रहा है चक्रवात से होने वाली स्थिति से निपटने के लिए आप किस प्रकार की योजना बनाएंगे। जैसे ऊपर किया सेम भी कर सकते हो। तो जब भी कोई साइक्लोन आने वाला पहले तो वहाँ पे क्या है, हम जो है वार्निंग देंगे कि जो भी स्वास्थ्य के जो उचित प्रबंध है वो कर लें। और वहाँ पे चक्रवात से यदि कोई वहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे यानी अलग से हम कोई बिल्डिंग बना लें जहाँ पे उन आश्रितों को डाला जाए, यानी कुछ ऐसा स्पेस बना लें जहाँ पे साइक्लोन से पीड़ित जो लोग होंगे उनको रखा जाए। पीने का पानी उचित उपलब्ध कराएं, खाने की वस्तुएं, या सारा जो क्वेश्चन 6 में हम सारे वो पॉइंट भी डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती। तो कहाँ पे नहीं होगी, हमने इंडिया का जब मैप बनाया था उसमें हमने देखा था कि कहाँ कहाँ इंडिया को साइक्लोन की जो है वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस मैप के थ्रू हमने देखा था कि ज़्यादातर जो हमारे साइक्लोन है वो हमारे कहाँ आते हैं, ईस्ट पे, साउथ पे और वेस्ट पे। जबकि हमारा ये जो चारों में से हम यहाँ पे बात करेंगे कि केवल अमृतसर जो पंजाब का है वो कहाँ है, नॉर्थ में। तो नॉर्थ में हमारे साइक्लोन ज़्यादा नहीं आते, वो ओशियन वाले एरिया के नियर बाय ही आते हैं। तो चेन्नई, मैंगलोर, पुरी ये क्या है, ओशियन वाले एरिया के अंदर आते हैं, इसलिए यहाँ पे साइक्लोन आएगा, बट अमृतसर में नहीं आएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि वक्तव्य में से कौन सा सही है वो आपने छांटना। क्या शीतकाल में पवन जो है थल से सागर की तरफ जाती है। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल राइट है कि हमारी जो लैंड टू सी जाएगी हमारी जब विंटर होगी, तो ये राइट है। बाकी हमारा क्या है, गलत है। तो गर्मी में थल से सागर की तरफ नहीं जाते, उल्टा होता है सागर से थल। चक्रवात का निर्माण उच्च दाब से होता है, ये गलत है। और उच्च वेग की पवन के घूमने से होता है, कम वेग की पवन के घूमने से होता है। तट रेखा पर चक्रवातों की आने की संभावना नहीं होती, ज़्यादा संभावना होती थी। सारे क्या है, रॉन्ग है। जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। बाकी जो क्वेश्चन है चैप्टर के जैसे परीक्षाओं भी अन्य महत्वपूर्ण पर्सन है 1-1 मार्क्स के हैं, ये सारे हमने एनसीईआरटी कंसेप्ट के थ्रू अच्छी तरह से किए थे। कि जो 29 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा में जो हमारा साइक्लोन आया था उसमें क्या वेग था एयर का, तो 260 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। उसके बाद 18 अक्टूबर 1999 में जब उड़ीसा में पहले वेग आया था वो कितने लोग बेघर हुए थे, तो लगभग वहाँ पे 7 लाख लोग बेघर हुए थे। पवन किसे कहते हैं कि वायु में जब स्पीड आ जाए तो वो क्या बन जाती है, पवन बन जाती है, यानी एयर जो है वाइंड बन जाएगी। किसी गर्म पानी के टीन के आधे भरे डिब्बे पर ठंडा करने पर क्या होता है, हमें पता है कि वहाँ पे जो है आधे भरे डिब्बे का पानी ठंडा करने के लिए हम वहाँ पे आकार विरूपित यानी आकार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पानी में नौका किस दिशा में चलना आसान होता है, जहाँ से हवा आ रही होती है उसके अपोजिट। क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई होती है, तो हाँ कठिनाई होती है। अपोजिट हम साइड में नहीं चला पाएंगे, जहाँ से आ रही होगी उसके अपोजिट ही चलते हैं। जहाँ से वेग आ रहा है उसी के अनुसार हम चलेंगे, जैसे जैसे हवा चल रही है वैसे ही। हम हवा के अपोजिट नहीं चलते, कठिनाई होती, प्रॉब्लम आती है। साइकिल के टायर के ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है, वायु का दाब बनाती, प्रेशर राइज करती है। जैसे ही हमारा एयर का प्रेशर बढ़ेगा तो वायु दाब पर क्या प्रभाव होगा, वो घट जाएगा। क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उड़ा सकते हैं, हाँ उड़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर होता है। भवनों की कमजोर छत से तीव्र वेग को पवन गुजारने से क्या होता है, छत उड़ जाती है। तो ऐसे आपने ये जितने भी क्वेश्चन उनको सोल्व करके देखना है। गर्म किए जाने पर वायु प्रसार बढ़ जाता है। किसी क्वथनक नली के मुंह पर गुब्बारा बांधने से उसके दूसरे सिरे को गर्म करने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है, क्योंकि उसमें प्रेशराइज हो जाता है जिससे वो फूलना
स्टार्ट हो जाता है, वायु का प्रसार क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है, एयर एक्सपैंड हो जाती है गर्म करने पर। कवंथनाक नली के मुंह पर गुब्बारा बांधने से उसके दूसरे सिरे को ठंडा करने पर पिचक क्यों जाता है? अभी बोला था फूल क्यों जाता है, अब अपोजिट कह रहा है कि मुंह पर गुब्बारा बांधे और दूसरे सिरे को ठंडा कर दे। पहले क्या किया था, गर्म, अब क्या किया है, ठंडा। गर्म करने पर तो प्रसार बढ़ जाएगा और जब वो ठंडा करेंगे तो सिकुड़ जाएगा, इसलिए गुब्बारा जो है पिचक जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा कैसी होती है? अभी हमने बोला था हल्की होती है, ठंडी वायु भारी होती है। शीतकाल मानसून किस दिशा से आता है? नॉर्थ और जो हमारी वेस्ट से। यदि झंडे को साथ बिजली के साथ गिराए तो उसे क्या होगा? तो हमें पता है कि झंडे के साथ जब बिजली भी गिरेगी तो उसे तड़ंजित जो है वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, झंझा, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो स्पार्क होते हैं उसको हम बोलेंगे बिजली का चमकना। चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले दो कारक, तो हमने बोला था स्पीड बढ़ जाएगी या प्रेशर बढ़ जाएगा, दोनों ही वहाँ पे क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो वायु का वेग और वायु की दिशा यानी स्पीड होगी और साथ में उसका डायरेक्शन होगा। चक्रवात शांत क्षेत्र में आता है, उसको क्या कहा जाता है, झंझा नेत्र यानी एपी सेंटर, जैसे हमारा जहाँ पे आएगा साइक्लोन इफेक्टेड एरिया। जो चक्रवात पृथ्वी से कितनी ऊपर की साइड होता है, 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उठ सकता है हमारा चक्रवात। चक्रवात पृथ्वी के तल से जो है 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उठता है। तो किस किस नाम से जाना जाता है अमेरिका में इसको? अमेरिका में चक्रवात को हम साइक्लोन को हैरिकेन से जानते हैं। फिलीपीन में इसको टाइफून नाम से जाना जाता है। टर्नेडो जो है गहरे रंग का कॉपीकार, अभी बोला था बादल होता है। पवन के वेग को मापने के लिए किस उपयोग किया जाता है? पवन मापी यानी वायु मापी एनीमोमीटर। कितने घंटे पहले जारी किया जा सकता है साइक्लोन का अलर्ट? 24 घंटे। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे सोल्व कर रहे हो। उसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप कोशिश कीजिएगा, हमने एनसीईआरटी बुक से एक्टिविटी के थ्रू इनको जो है सोल्व किया है, उनको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न है, अभी जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए उन्हीं से कुल मिला के जोड़ तोड़ के ये सारे क्वेश्चन बनाए गए, तो इनको आप खुद करने की कोशिश कीजिए। कि 99 में उड़ीसा में चक्रवात में लगभग 260 किलोमीटर के अकॉर्डिंग आया था, 7 लाख जो है वहाँ पे लोग बेघर हो गए थे, 9 मीटर समुद्री लहरें उठी थी, वहाँ पे कृषि परिवहन और संचार और जो है विद्युत सप्लाई स्टॉप हो गई थी। वायु दाब का आभास करने के लिए आप कुछ घटनाएं बताइए। पतंग उड़ाते हैं, साइकिल चलाते हैं, वृक्षों की पत्तियां उड़ती हैं। क्वेश्चन 3 जब आप चेक करोगे सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। साइकिल की ट्यूब में हवा भरने पर वो फट क्यों जाएगी? क्योंकि वायु दाब ज़्यादा हो जाएगा। कागज़ की किसी गेंद को जब हम बोतल के मुंह पर फेंकते हैं तो वो छोटा मार के वहाँ पे फूंक मार के बोतल के अंदर डालना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बोतल के अंदर पहले ही प्रेशर ज़्यादा होता है, तो जैसे ही कागज़ डालेंगे तो वहाँ पे मुंह के निकट जो है दाब अधिक हो जाएगा, जिससे वो गेंद अंदर की बजाय बाहर वापस आएगी। तो हमने 2 गुब्बारों को पानी से भर के फुला के देखा था और उनको फूंक मार के देखा था। तो 2 असमान गुब्बारों को हमने जब ऐसे क्लास में करके देखा तो आपने देखा था कि दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, क्योंकि गुब्बारों के बीच में दाब कम हो जाएगा। यदि पानी नहीं डालेंगे तो वो दूर हो जाएंगे, पानी से उसका वेट बढ़ जाएगा, जिससे प्रेशर राइज होगा, वो नज़दीक आएंगे। क्वेश्चन 6 में आपने देखा था कि 2 कागज़ की टुकड़ियाँ हमने काटी थी, 20 सेंटीमीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर चौड़ी। तो उनमें हमने देखा था कि फूंक मार के देखा मुंह में पकड़ के, तो दोनों क्या हुई थी, वहाँ पे जो लंबी चौड़ी थी उसमें ज़्यादा प्रेशर कम लगा और जो छोटी थी उस पर प्रेशर ज़्यादा लगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है तीव्र वेग की पवन कमजोर भवनों और झोपड़ियों की छतों को उड़ा ले जाती, क्योंकि उसमें दाब कम हो जाता है, झोपड़ियों की छतों के अकॉर्डिंग वो उड़ जाती है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट हमने जो है एक्टिविटी के थ्रू किया था। 2 कागज़ को वहाँ पे जो हमने चेक किया था, मोमबत्ती जलाई थी तो वो कागज़ ऊपर उड़ना स्टार्ट हो गया, जिससे हमने देखा था कि वो थैलियाँ जो बैग थे वो हमारे क्या हो गए थे, उड़ने स्टार्ट हो गए थे। इससे हमने देखा था कि गर्म वायु एक्सपैंड करती है, फैलती है, जबकि ठंडी में ऐसा कुछ धुआं ऊपर क्यों उठता है। तो हमने देखा था कि जो धुआं होता है वो गर्म होता है और वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है, जिससे वो ऊपर उठता है, जबकि ठंडी हवा होती है तो वो एक्सपैंड नहीं करेगी। वायु में संवहन धाराएं कैसे स्थापित होती हैं? तो कम क्षेत्र में दाब होता है। ये सारा आप सभी क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से सोल्व करके देखिएगा। अभी हमने इसको सोल्व किया था सभी को। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इन सभी क्वेश्चन को जो आप यहाँ से पूछ सकते हैं।